किसका साया? शहर की चहल पहल से दूर घने जंगलों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था, रत्नागिरी। इस गांव की एक अनोखी बात थी कि यहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग जल्दी ही अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते। कारण, एक पुरानी कहानी जो गांव के बुजुर्गों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। इस कहानी के अनुसार जंगल में एक भयानक साया रहता था। रात के समय वह साया गांव में घूमता और जो भी उससे मिलता कभी लौटकर नहीं आता। कई वर्षों से किसी ने उस साये को देखा नहीं था, लेकिन डर के कारण कोई भी जंगल के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। नया परिवार। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, राघव, उसकी पत्नी रीमा और उनकी 7 साल की बेटी पायल। उन्होंने गांव में एक पुराना घर खरीदा और वहीं रहने लगे। राव को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपने परिवार को भी बेफिक्र रहने को कहा। राघव एक विज्ञान के शिक्षक थे और उन्हें अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। रीमा हालांकि थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने भी अपने पति की बात मान ली। पायल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रीमा ने देखा कि दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और डॉक्टर के पास जाने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ेगा। राघव ने तुरंत जाने का फैसला किया, लेकिन गांव के लोग उसे रोकने लगे। उन्होंने राघव से कहा कि रात में बाहर जाना खतरनाक है, लेकिन पायल की तबीयत को देखते हुए राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अकेला ही निकल पड़ा। जंगल का सन्नाटा। राघव जैसे ही जंगल के पास पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के बीच हल्की हल्की परछाइयां हिलने लगीं। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर कुछ भी नहीं था। उसके मन में डर बैठ गया, लेकिन पायल की चिंता उससे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती रही। साये का सामना कुछ दूर चलने के बाद राघव ने देखा कि एक छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन वह छाया और करीब आती गई। अंततः राघव ने साहस बटोरकर उस साये से सामना करने का फैसला किया। उसने मुड़कर जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। अचानक उस साये ने एक भयावह रूप धारण कर लिया। राघव को कुछ समझ नहीं आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, राघव, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। परमेश्वर पुजारी का रहस्य। राघव ने देखा कि वह गांव का पुराना पुजारी था जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। पुजारी ने बताया कि वह साया असल में एक प्राचीन आत्मा है जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए गांव के लोगों को मारता है। यह साया असल में एक महान योद्धा की आत्मा है जिसका नाम वीरभद्र था। कई वर्षों पहले वीरभद्र अपनी पत्नी सौम्या और 2 बच्चों के साथ इस गांव के पास जंगल में रहते थे। वीरभद्र एक नेक और साहसी योद्धा था, लेकिन उसके परिवार के साथ एक भयानक हादसा हुआ। वीरभद्र का परिवार वीरभद्र और उसका परिवार शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची और निर्दयी लोग जंगल में आए और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। वीरभद्र ने उनका विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। वीरभद्र ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वह और उसका परिवार पराजित हो गए। उन लोगों ने वीरभद्र को मार डाला और उसकी पत्नी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बदला मरने से पहले वीरभद्र ने प्रतिज्ञा की कि वह अपनी और अपने परिवार की हत्या का बदला लेगा। उसकी आत्मा उस दिन से गांव में भटक रही है, अपने परिवार की हत्या करने वालों और उनके वंशजों से बदला लेने के लिए। हर पूर्णिमा की रात को वीरभद्र की आत्मा गांव में आती और किसी ना किसी को मार डालती।
गांव वाले डर के कारण रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव की एकजुटता राघव ने पुजारी की बात मानी और वहां से भाग निकला। किसी तरह वह डॉक्टर के पास पहुंचा और दवाइयां लेकर वापस गांव आया। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के लोग फिर से एकजुट होकर उस साए से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अगले पूर्णिमा की रात को जंगल में पूजा करने का निर्णय लिया। आत्मा की मुक्ति गांव वालों ने एक रात जंगल में जाकर उस आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा की और उसे शांति प्रदान की। पूजा के दौरान उन्हें कई असाधारण घटनाएं अनुभव हुईं। हवा तेज हो गई और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग महसूस कर सकते थे कि आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। सुखद अंत उसके बाद गांव में रात का डर खत्म हो गया और रत्नागिरी फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग रात में भी बाहर घूमने लगे और गांव का जीवन सामान्य हो गया। राघव और उसका परिवार गांव में सुखपूर्वक रहने लगे और उस रात की कहानी गांव के नए इतिहास का हिस्सा बन गई। राघव ने अपने साहस और गांव की एकजुटता के कारण न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे गांव को उस भयानक साये से मुक्ति दिलाई। ये कहानी अब गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे जान सकें कि साहस और एकजुटता के सामने कोई भी डर नहीं टिक सकता।